प्रियंका शुक्ला जी को मैं कर लेती हूँ। प्रियंका जी, फ्रीबीज के जरिए आपने छत्तीसगढ़ की जनता, या ये कहें कि जहां जहां, अगर आपने दिल्ली पंजाब की बात कर लें, अब आप मध्य प्रदेश में भी जा रहे हैं, राजस्थान में भी आप जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी लगातार रैलियां हो रही है। फ्रीबीज के जरिए आपने तमाम प्रदेशों की जनता को अपनी तरफ लाने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ में भी ये कोशिश पिछली बार हुई, लेकिन एक भी विधायक अपनी जमानत तक नहीं बचा पाया था। अब इस बार केंद्र सरकार की तरफ से ये महिला आरक्षण का दांव खेला गया है, इसकी क्या काट निकालेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, सबसे पहले तो महिला आरक्षण बिल को हमें लगता है जब हम देखें तो उसके पीछे के कुछ चीजों को हमें देखना पड़ेगा। हाल ही दिनों में हमने देखा कि दिल्ली जो हमारी राजधानी है, वहां पर महिला पहलवानों ने कितना बड़ा लड़ाई लड़ा, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी नहीं बोलती, मैं इसको भारतीय ब्रजभूषण जनता पार्टी बोलती हूँ, जिन्होंने ब्रजभूषण बलात्कारी, जिसपे बलात्कार के आरोप थे, पॉक्सो जैसे गंभीर आरोप थे, उसको बचाने का काम किया। वहीं चले जाइए कठुआ के मामले में, इन्हीं के लोगों ने वहां तिरंगा यात्राएं निकाली, भारतीय जुमला पार्टी, ब्रजभूषण जनता पार्टी के लोगों ने। इन्हीं के एक उन्नाव के विधायक को उठा लीजिए, उन पे रेप के चार्जेस। और अभी बीते दिनों यही राजधानी में रक्षाबंधन के दिन जब हम राखियां बांध रही थी बहने, उस दिन भी जो घटना यहाँ पे गैंगरेप की हुई, उस दिन भी भाजपा के नेता का बेटा का नाम आया। तो पूरे चौतरफा माहौल देखिए, ये बात क्यों हो रही है आज ये। और इसको मजे की बात है कि महिला आरक्षण बिल को आरक्षण शब्द हटा करके समझ में आता है कि आप आरक्षण के कितने बड़े विरोधी हैं। आपको वंदन शब्द, महिला वंदन की बात कर रहे हैं, तो एक तो कि इन पे बहुत बड़ा दबाव इस बात का कि महिला, हम आपके महिला हितैषी हैं, इनको दिखाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि पीछे में इतने विरोध हुए, महिलाओं ने, आधी आबादी ने, फेमिनिस्ट आवाजों ने आवाजें दी, एक कारण है। दूसरा, आप 10 साल तो चुप रहते हैं, पूरी सरकार पूरे मजबूत तरीके से आप सरकार में हैं, 10 साल आप चुप रहते हैं, चुनाव आती आप एक पैतरा फेंक देते हैं, और माहौल बनाने में मैं बोलूंगी ये लोग बड़े माहिर हैं, एक नंबर के माहिर किस्म के लोग हैं। कभी यूसीसी ले आते हैं, तो कभी सीए एनआरसी ले आते हैं, और उसी में अभी चुनाव पास आया तो इनको समझ में आया कि आधी आबादी का वोट खिसकेगा, क्योंकि ब्रजभूषण को बचाया, आधी आबादी का वोट खिसकेगा क्योंकि आप तिरंगा यात्रा कर रहे थे बलात्कारियों के पक्ष में। और हमारी ही राष्ट्रीय प्रवक्ता को इनके राष्ट्रीय चैनल में इनके प्रवक्ता ने छेड़ने तक की बात कह डाली। अब ऐसे में इनको कैसे साधा जाए? तो वोट बैंक साधने में और वाकई में महिला हित के काम करने में बहुत बड़ा अंतर है। दूसरी पूरी प्रक्रिया जो हम सब डिबेट में बैठ रहे हैं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी ये कह सकती है कि नहीं हम महिला बिल का, आरक्षण बिल का विरोध करते। कोई नहीं कह रहा है, सब जगह कह रहा है, तो करवा लीजिए, लगे हाथ क्यों नहीं हो सकता। आपने ऐसे टाइम में कोटा विदिन कोटा, ये तो मांग विपक्षी पार्टियां खड़ा कर रही हैं, खुद कांग्रेस की तरफ से आवाज उठी। क्या चीज? कोटा विदिन कोटा, ओबीसी आरक्षण होना चाहिए। इस आरक्षण में अब मैं वही बात कह रही हूँ, ये डिबेट आज की डिबेट नहीं है, ओबीसी वाली, एससी एसटी, ये डिबेट उस वक्त भी उठी थी जब 2010 में ये बातें उठ रही थी, उस वक्त भी चर्चा हो रही थी। मैं कह रही हूँ उसमें गलत भी नहीं, चर्चा होनी चाहिए। अगर कोई बिल आप ला रहे, आपको पता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं उसमें मेरे लिए क्या रखा है, और हम कह रहे लागू कर दो, तो एक जेन्युइन डिस्कशन है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन आप कब लाते हैं और उसकी प्रक्रिया, आप 2024 में लाभ देने वाले हैं क्या उसका? जब उसको 10 साल लगना है तो आप उसको क्यों उठा के एक माहौल बना रहे हैं? तो चुनावी माहौल बनाने में बड़े माहिर लोग हैं ये, और इसीलिए मुझे लगता है कि इनकी नेताओं की जो नीयत है, इनकी जो पूरे सिस्टम में देखा जाए नीयत है, उस पर सवाल बहुत बड़ा उठता है। ठीक है।